हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथ वाला पोर्शन है उसको आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुविकल्पीय है। किसी संख्या में 6 का स्थानीय यानी किस संख्या में 6 का स्थानीय मान सबसे अधिक है, यानी जो नंबर ऑप्शन दिए गए हैं उसमें बताना है कि जो 6 है उसका स्थानीय मान किस में सबसे अधिक है। तो देखिए स्थानीय मान क्या होता है कि जब हम निकालते हैं डेसिमल के आगे, ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं वंस, इसको टेंस, ये इसको थाउजेंड, यानी कि ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा, ऐसे पढ़ते हैं। जब इधर से पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं 10वां भाग, ये 100वां भाग और ये पढ़ते हैं 1000वां भाग, है ना। ये 10th, 100th, 1000th, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या करते हैं कि जब भी हमको निकालना हो स्थानीय मान तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करेंगे 10 से, इसमें डिवाइड करेंगे 100 से और इसमें डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है। और इसमें क्या होता है तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 10 से और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग 6 का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा 6 का, जब हम सिर्फ 6 का ही देखते हैं तो 6 का क्या बनेगा, ये बनेगा 6/100, क्योंकि ये 100वें स्थान पे है, ठीक है। उसी तरह इसमें निकालेंगे तो 6 का बनेगा 6/1000, 6/1000, क्योंकि ये 1000वें स्थान पे है। इसका निकालेंगे तो ये बनेगा 6/10, ये 10वें स्थान पर है, ठीक है। इसका निकालेंगे 6 का तो निकलेगा 6/100, क्योंकि ये 100वें स्थान पे है। तो अगर हम सबको डिवाइड करते हैं, भाग लगाते हैं, तो इसको भाग लगाएंगे तो आएगा 0.06, इसको भाग लगाएंगे तो आएगा 0.006, इसको भाग लगाएंगे तो आएगा 0.6 और इसको भाग लगाएंगे तो आएगा 0.06, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि सबसे मान अधिक किसका है। तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे क्या है, 6 है और यहाँ पे 0। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ये वाला ऑप्शन, आपका 100 नंबर जो ऑप्शन है वो क्या हो गया, सही हो गया। यानी कि सबसे बड़ी जो संख्या है उसमें 6 वाला स्थानीय मान उसका क्या है, सबसे ज़्यादा है 100, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर दिया है 3/5 प्लस, फिर ब्रैकेट में -2/5। तो याद रखिए जब भी दो अपोजिट साइन एक साथ दिए तो हम दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस का माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है ना। यानी कि जब प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा माइनस आता है, प्लस का प्लस से करते हैं तो हमेशा प्लस आता है, माइनस का हमेशा जब माइनस से करते हैं तो प्लस आता है, और माइनस का जब भी हम प्लस के साथ करते हैं तो माइनस आता है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस बाहर है और ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होता है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस, यानी कि होगा 3/5 माइनस ये हो जाएगा 2/5, ठीक है। प्लस माइनस माइनस। अब इसका निकालेंगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि बेस दोनों का बराबर है, तो और नहीं तो एलसीएम निकाल के 5 और 5 का एलसीएम 5 होता है, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे एक टाइम में, और 3 का 1, 3 एकम में 3, फिर माइनस 5 का 5 एक बार में, 2 एकम में 2, 2, यानी कि आ गया 1/5। ये हमारा हो गया आंसर 1/5। सीधे भी कर सकते हैं, जब बेस दोनों का बराबर हो यानी कि हर बराबर हो तो हम लोग घटा सकते हैं सीधे सीधे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 80 का कितना प्रतिशत है या होगा। तो देखिए का लगा है 80 का, तो जिसके साथ का लगा हो वो हमेशा नीचे आता है, ठीक है। तो 80 कहाँ आएगा, नीचे, और ये 24 ऊपर रह जाएगा और ये हो गया। अब प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो 0 से ये 0 कट गया और 8 से कटा देंगे, 8 3 24 और 3 दाम में 30, तो कितना परसेंट बन गया, 30%। ये 100 कहाँ से आया, तो ये प्रतिशत जब भी जहाँ पे भी प्रतिशत लगाते हैं वहाँ पे 100 से यानी 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन आ रहा है 8 ब्रैकेट में 8a माइनस 3b ब्रैकेट 1 प्लस 3a प्लस 3b का मान क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम इनको ब्रैकेट हटा लेते हैं, तो यहाँ पे करेंगे 8a माइनस 3b। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस है, तो प्लस का प्लस के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए प्लस का प्लस के साथ प्लस ही बनेगा, तो प्लस 3a,
फिर इस प्लस का इस प्लस से करेंगे तो प्लस ही बनेगा, और 3 का करेंगे तो ये 3b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8a प्लस का है और 3a प्लस का है, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम पद, समान पद है, यानी 3 और 8 है, तो 3 और 8 हो गए 11a। फिर अब देखिए ये माइनस और ये प्लस दोनों अपोजिट जब साइन आ जाते हैं तो आपस में अगर सेम है तो कट जाते हैं, यानी कट के हो गया 0, यानी कि हो गया आपका आंसर 11a। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, बताइए। प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल काउंटिंग के लिए यानी गिनती के लिए करते हैं। तो अनुवर्ती और एक होता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब हो गया पहले का, अनुवर्ती मतलब हो गया बाद का, यानी कि आफ्टर निकालेंगे इसका, आफ्टर है ना, आफ्टर 13, यानी कि 13 में जब भी अनुवर्ती पूछे तो 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 14 आंसर आ जाए। अभी जब पूर्ववर्ती पूछता, यहीं पे लिख बता देते हैं, पूर्ववर्ती पूछता तो हम लोग क्या करते, 13 में से घटा देते तो हो जाता है ये 12। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अनुवर्ती पूछा है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8/9 यानी 8/9 प्लस फिर ब्रैकेट में -4/9, तो क्या करेंगे, ये प्लस है और ये माइनस है, सेम वही क्वेश्चन, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो क्या करेंगे 8/9 माइनस ये हो जाएगा 4/9, क्योंकि प्लस और माइनस का माइनस होता है। अब देखिए बेस दोनों का बराबर है, तो जब बेस बराबर हो यानी हर जब बराबर हो तो हम लोग अंश को घटा सकते हैं, तो 8 में से 4 घटा देंगे, सीधा सीधा 4 और ये 9 हो गया आंसर, है ना। और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, एलसीएम निकालेंगे 9 का 9 से भाग करेंगे एक बार में, और 8 एकम में 8, फिर माइनस 9 का 9 से भाग करेंगे एक बार में, और 4 एकम में 4, तो 8 में से 4 गया 4, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये आपका हो गया 4/9। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का मौसा 16 तथा गुणनफल 6400 है, तो उसका लौसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक फार्मूला याद रखिएगा, जब भी आता है तो इसका फार्मूला याद रखिएगा, लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो जब पहली संख्या और दूसरी संख्या का जब गुणनफल दे दे तो या ऐसे भी, या एक और हो सकता है, ये भी हो सकता है, या एक फार्मूला और हो सकता है, लॉस गुणे मौस बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो लौसा गुणे मौसा, गुणनफल का मतलब ये हो गया, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 16। ठीक है, तो लौसा हमको निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे लौसा, मौसा दिया हुआ है 16 और दोनों संख्या का गुणनफल दिया है 6400। ठीक है, लौसा निकालना है तो यहीं रह जाएगा, और ये 16 जो है गुणा में इधर आएगा तो भाग बन जाएगा, तो लिखेंगे लौसा बराबर 6400/16। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, 16 से कटा देंगे, 16 चौके 64, 0 0 आ गया, तो आ गया आपका आंसर 400, यानी कि इसका लौसा कितना आ गया 400। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है कि 25% का दशमलव में बदलने पर मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, 25% है, यानी कि 25% को दशमलव में बदलना है, तो जब भी दशमलव हटाते हैं तो भाग देते हैं किससे, 100 से। ठीक है, तो जब हम 100 से भाग देंगे तो देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, तो सीधे सीधे 100 से भाग लगा सकते हैं। ठीक है, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा देंगे 0, फिर 2 बार जाएगा, फिर 200। ठीक है, 0 फिर 50, दशमलव लगाएं 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 5 बार में 500। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया आपका 200.25। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में इतना बड़ा नहीं करने जाएंगे, सीधे सीधे देखिए 1 2 2 0 है तो 2 अंक गिनेंगे, 1 2 2 अंक के बाद सीधे पीछे से दशमलव लगा देंगे तो 5, यानी कि हमारा आंसर आ गया 5। ठीक है, हमेशा राइट साइड से काउंटिंग करेंगे, नीचे अगर 3 0 है तो 3 0 पीछे से काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आंसर डायरेक्ट।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जब भी ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये तो फार्मूला भी होता है, सीधे सीधे ये भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला भी होता है। ठीक है, नहीं तो इसको हल करेंगे, तो ऐसे हल करेंगे, देखिए ए का ए से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर, फिर ए का मल्टीप्लाई पहले बी में करिए क्योंकि दोनों के साथ होता है, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी। ठीक है, फिर बी का मल्टीप्लाई कीजिए ए के साथ, तो ये माइनस प्लस प्लस ए बी हो जाएगा, या बी ए कुछ भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ बी का जब बी से करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और ये क्या है, माइनस ए बी और प्लस ए बी, तो जहाँ पे दो अपोजिट साइन आ जाए, संख्याएं या जो भी नंबर बराबर होती है दोनों आपस में कट जाते हैं, तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, और ये फार्मूला भी याद कर सकते हैं, ये भी आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि जैसे गुणा करने पर जिसकी वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, तो इसमें करेंगे 3/2 गुणे 2/3। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब इसका उल्टा, प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा, और गुणात्मक मतलब गुणा करने पे, तो 2 से 2 ये कट गया, 3 से 3 ये कट गया, तो आंसर आ गया 1। ठीक है, चलिए 4 का 3%, देखिए का किसके साथ लगा है, 4 का, 4 के साथ लगा है, तो 3 को कहाँ रखेंगे, ऊपर, और 4 को रखेंगे नीचे, जिसके साथ का लगा होगा हमेशा नीचे आएगा। गुणे प्रतिशत में बदलना है तो क्या कर देंगे, 100 से गुणा, यानी 100 से गुणा, 4 से कटा देंगे, 4 से 25 बार में 25, तो यहाँ क्या हो जाएगा 75, तो ये हो गया 75%, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखिए, दो संख्याओं का मौसा दिया है 35, उनका लौसा दिया है 525, उनमें से एक संख्या 175, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अभी ये फार्मूला बताए हैं, लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो उसी के आधार पे करते हैं। देखिए ये हो गया आपका लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे, एलसीएम इज टू एचसीएफ इजकल टू फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर। ठीक है, तो देखिए लौसा दिया हुआ है कितना, 525 गुणे मौसा कितना दिया हुआ है 35 इजिकल टू पहली संख्या दिया हुआ है 175 और दूसरी संख्या हमें नहीं पता है, तो दूसरी यहीं रह जाएगा। ठीक है, तो जब भी जिसके साइड का, यानी कि इधर का अगर एक साइड गायब किया है या इधर का एक साइड गायब किया है, तो वो वाला हमेशा इसके अपान में आ जाएगा, इधर दोनों दिया रहेगा। ठीक है, तो अपान में कर देते हैं, तो 525 गुणे 35 बटे में क्या आ जाएगा, 175 आ जाएगा, क्योंकि इधर का ही ये नहीं दिया हुआ है। इजिकल टू में ये लिख देंगे इधर सेकंड नंबर। ठीक है, अब कटाइए इसको, 5 से कटा सकते हैं, तो 5 3 15, 2 बच रहा है इसमें, 2 इसमें चला गया, तो क्या 25, 5 5 25। ठीक है, 5 से कटा दीजिए, 5 का में 5, ये दो संख्या जब कटाएंगे तो 525। ठीक है, 35 से 35 काट दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 105। इसका आपका क्या हो जाएगा 105। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, ए माइनस ब्रैकेट में बी फिर ए स्क्वायर 2a, तो देखिए ए यही रहेगा सेम, ए माइनस ए हो जाएगा बी, तो माइनस का माइनस है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो जगह +2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का 2 है और ये प्लस का, ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 2 और 1, इसमें 1 हमेशा रहता है, जहाँ पे भी सिर्फ वेरिएबल दिया हुआ है तो उसमें 1 छिपा होता है, तो ये 2 और 1 हो गया 3a, और ये हो गया माइनस का b, यानी हमारा आंसर हो गया 3a माइनस b। ठीक है,
अगला क्वेश्चन सेम वही है जो फर्स्ट था। किसी संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है, अब बताइए किस संख्या में। तो देखिए ये किस स्थान पे है, 100वें स्थान पे, तो 5/100 होगा। ये किस स्थान पे, 1000वें स्थान पे, तो 5/1000 होगा। ये 5/10 होगा और ये 5/100 होगा। ठीक है, तो सबसे किस पे होगा, देखिए ये है 5/10, इसको वैल्यू करेंगे तो ये 0.5 होगा, इसको करेंगे तो 0.05 होगा, क्योंकि 2 अंक है तो 2 अंक के बाद लगेगा तो एक 0 बढ़ा लेंगे आगे हमेशा। 3 है इधर, तो देखिए एक ही अंक है, 2 अंक और चाहिए हमको, तो एक ही अंक है ना, 2 अंक और चाहिए तो 2 0 बढ़ा लेंगे और फिर दशमलव लगा देंगे, ये हो गया। फिर यहाँ पे 2 है तो एक 2 और बढ़ा देंगे, तो 5 और 0, फिर पॉइंट लगा देंगे। तो सबसे देखिए पॉइंट के बाद कौन बड़ा है सबसे ज़्यादा, तो ये बड़ा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 100 नंबर जो हो गया आंसर, यानी सबसे अधिक स्थानीय मान किसका अधिक है, तो ये 146.511। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि 8365 में 3 का स्थानीय मान बताइए। तो स्थानीय मान बताएंगे 3, 3 के बाद कितने हैं, 1 2, तो 2 0 लगा देंगे। ठीक है, या इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में कितने से गुणा, 100 से गुणा, इकाई पे 1 से गुणा, यानी कि 8 3 6 5। तो देखिए इकाई पे होगा तो 5 × 1 होगा, दहाई पे होगा तो 6 × 10 होगा, सैकड़ा पे होगा तो 3 × 100 होगा, यानी 100 से गुणा, और 1000 पे होगा तो 8 × 1000। 3 का पूछा था, 3 × 100 कितना होगा, 300, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 2.4 × 0.5 का मान बताइए। तो देखिए 2.4 गुणे रखिए 0.5, सिंपल गुणा कीजिए, 5 का 5 का 20, 0 हासिल 2, 5 2 10 2 12। ठीक है, फिर यहाँ कट कर देंगे, फिर 0 का 0, फिर 0 का 0। ठीक है, इसको जोड़िए 0 2 और ये 1। पॉइंट देखिए कितने के अंक बाद, 1 अंक 2 अंक, यानी दोनों गिनेंगे, 1 अंक के बाद फिर 2 अंक के बाद, 2 अंक पीछे से गिन लीजिए, तो ये हो गया 1.20, यानी आंसर आ गया 1.20 है हमारा, क्या हो गया आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 5x + 7x - 3 की वैल्यू जो बताना है। तो देखिए ये तोड़ेंगे पहले, 5x प्लस का इसमें करेंगे तो +7x रहेगा, प्लस माइनस का करेंगे तो -3 होगा। अभी दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि x इसमें भी x इसमें है, तो 7 और +5 कितना हो गया, 12x और -3, तो ये हमारा हो गया 12x - 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बृहत कोण कौन है। बृहत कोण, देखिए कोण के बारे में थोड़ा बता दें। कोण कई तरह के होते हैं, पहले यहाँ पे समझ लीजिए कोण। एक होता है न्यून कोण, ठीक है, दूसरा होता है समकोण, एक होता है अधिक कोण, उसके बाद होता है पहले ये कर लेते हैं सरल कोण, ये इसी को ऋजु कोण भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बृहत कोण, उसके बाद आता है संपूर्ण कोण। ठीक है, न्यून कोण क्या होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। समकोण क्या होगा, ये पूरे 90 डिग्री का होगा। अधिक कोण जो होगा वो 90 से बड़ा होगा और 180 से क्या होगा, छोटा होगा। ऋजु कोण जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। बृहत कोण जो होगा 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। संपूर्ण कोण जो होगा वो 360 डिग्री का ही होगा। तीन न्यून कोण याद रखिए कोण सारे। तो हमने बृहत कोण पूछा था, देख लीजिए 180 और 360 के बीच में कौन है इसमें, तो ये आपका 100 नंबर, यानी 305 डिग्री का ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए 2 4 6 8 ये कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, तो संख्याएं भी याद रखिएगा, ये कहलाती हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आती हों, यानी 2 से डिवाइड हो जाती हों, उसको हम लोग बोलते हैं सम संख्या। यहीं पे एक विषम संख्या समझ लीजिए। विषम संख्या वो होती हैं, विषम संख्या वो होती हैं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 ऐसे काट के अनंत, ये इन्फाइनाइट तक जाती हैं। ठीक है, ये भी इन्फाइनाइट तक जाता है, ये इन्फाइनाइट का साइन। अगला क्वेश्चन है कि 3 5 7 9 13 क्या कहलाती हैं। तो देखिए ये संख्याएं जो है, ये इसमें 9 भी शामिल है,
पे 11 भी होगा, ठीक है। 3 5 7 यानी 1 भी होगा, तो ये कौन सी संख्या आएगी, विषम संख्या, ठीक है। और एक और संख्या होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या, ये भी याद रखिएगा। अभाज्य संख्या जरूर पूछता है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो किसी पहाड़े में नहीं आती हैं, सिर्फ अपने आप से डिवाइड होती है, यानी कि जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, यानी एक 1 हो, 1 तो सभी का होता है, और एक जो होता है वो स्वयं हो, उसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 5 7 11 13 17, ये सारी संख्याएं ये भी अनंत तक जाएंगी। तो सबसे छोटा भी पूछ सकता है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या बताइए, ठीक है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए, धन्यवाद।